क्या आप भी कैमरा देखकर घबरा जाते हैं और कैमरा के सामने आके बिल्कुल पजल हो जाते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रही हूँ जिसकी वजह से मेरा कैमरा पर आने का डर जो है वो ख़त्म हो गया है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिरा आरिफ ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हिरा आरिफ और आज हम बात करेंगे कि कैमरा के सामने आने का खौफ क्यों होता है, इस डर की क्या वजह है। इस डर की वजह ये है कि हमें ये लगता है कि हज़ारों लोग जो हैं वो हमें कैमरा पर आकर देखेंगे और अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमें परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है। इस वजह से हम डर का खौफ का शिकार हो जाते हैं। अब इसको कम किस तरह से करना है? सबसे पहले जो है आपने कैमरे के साथ दोस्ती करनी है। फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि कैमरा को आपने जो है ना कोई इंसान समझना है, कोई भी आपका फेवरेट पर्सन जिसके साथ आप बातें करते हुए कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उसको आप जो है कैमरा को आपने एज अ ह्यूमन ट्रीट करना है और एज ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं करना। आपने देखना है, कैमरा से बातें करनी है जैसे आप बात करते हैं, जैसे आप रिपोर्ट पेश करें इस तरह से नहीं करना। आपने जनरल जो है कैमरा को देखकर, जैसे हम नॉर्मली जिस पर्सन के साथ हम कंफर्टेबल होते हैं बातें करते हुए, आपने कैमरा के साथ ऐसे ही बातें करनी है। जब हम इस फील्ड में आए थे तो हमें ये सिखाया गया था कि कैमरा को आप ऐसे देखें ऑन अ लाइटर नोट कि जैसे कोई आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है जिसके साथ आप बातें कर रहे हैं। तो क्या आप उनसे बात करते हुए घबराते हैं? तो कैमरा के सामने भी आपने बात करते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब इसके बाद बात आ जाती है कि हमने अगर कोई गलती हो गई फिर क्या होगा, इसको किस तरह से कम करेंगे, आवाम क्या समझेंगे। तो ये आपने बात याद रखनी है कि जो इंसान है ना वो ख़ता का पुतला है और गलती किसी से भी हो सकती है। फंबल हो जाना बहुत बड़ा मसला नहीं है। बड़े बड़े एंकर्स जो हैं वो फंबल कर देते हैं और बड़े बड़े एंकर्स जो हैं वो इस डर से गुजरे हुए होते हैं, इस डर के फेज से गुजरे हुए होते हैं कि कोई गलती ना हो जाए, कोई फंबल ना हो जाए। और शुरू शुरू में तो वो कैमरा पे आने से भी जो है वो डरते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मद्देनज़र रखते हुए जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, उन्होंने अपने जो डर और खौफ है उनको कम किया है। अब फंबल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी बड़े एंकर्स हैं, बीबीसी के एंकर्स हैं, उनसे भी गलती हो जाती है। तो हमारा मकसद क्या होता है? एक खबर को आवाम तक पहुंचाना, एक क्लियर मैसेज देना जिससे आवाम को पता चल सके कि क्या हो रहा है। हमने कोई ऑस्कर विनिंग एक्टिंग नहीं करनी होती कि भाई हम लोग कोई रोबोट नहीं है। अगर फंबल चला भी जाता है तो इट्स ओके। आप अपने आप से बात करें कि अगर मैंने एक लफ्ज़ जो है वो गलत पढ़ दिया है तो नेक्स्ट टाइम जब ये रिपीट होगा तो मैं इसको और अच्छे से पढ़ लूँगी। समटाइम ऐसा होता है कि सांस आपका फूल रहा होता है, इस वजह से गलती हो जाती है, या फ्रेश नहीं होते हैं तो इस वजह से भी गलती हो जाती है। तो फंबल से आपने नहीं घबराना। अब जब आप ऑन एयर आ रहे हैं तो फिर क्या करना है? सांस मतलब कैसे लेंगे, ब्रीथिंग टेक्निक मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी। सांस आपने लेना है जब आप ऑन एयर जाने लगते हैं, प्रेशर होता है आपके ऊपर कि अब हम ऑन एयर जा रहे हैं, खबर पढ़नी है, तो उससे जो 10 सेकंड पहले जो है ना आपने गहरे सांस लेने हैं और फिर अपनी सांस को ऊपर लेके जाके और एकदम ही रिलीज करना है। उससे क्या होगा? गहरे सांस लेने से आपका जो प्रेशर है काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि प्रैक्टिस किस तरह से करनी है कैमरा के सामने आने की। मतलब कैमरा को दोस्त तो समझ लिया, अब उसकी कुछ प्रैक्टिस तो होगी ना, सडन तो नहीं हो सकता। उसके के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रही हूँ। आपने सबसे पहले 3 से 4 दिन अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करना है और अपने कैमरा के सामने आपने आई कांटेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि जब आप अपने कैमरा को देखकर स्माइल कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो आपका जो आई कांटेक्ट है कैमरा के साथ वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, बेहतर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले, मतलब पहले 3-4 दिन आपने ये किया, तो अगले 3 से 4 दिन 5 दिन आपने क्या करना है? अपने 30 सेकंड की कोई भी खबर किसी भी वेबसाइट से उठा लें, उसको आपने न्यूज़ की फॉर्म में पढ़ना है और कैमरा में रिकॉर्ड करना है। मिरर के सामने आप रख लें, मोबाइल भी रख लें, लेकिन मिरर के सामने भी आप उसको प्रैक्टिस करें। उससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो पोस्चर है, वो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ कमी आ रही है, कैसे कैसे खड़ा होना है। जब आपने पहले 3 से 4 दिन कैमरा के सामने स्माइल की है, उसको रिकॉर्ड किया है ताकि आपका जो आई कांटेक्ट है वो बेहतर हो जाए, फिर उसके बाद आपने 3 से 4 या 5-6 दिन जो है आपने कोई भी खबर रिकॉर्ड की है, मिरर के सामने आपने उसकी प्रैक्टिस की है ताकि आप देख सकें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो किस तरह से है। इसके बाद क्या करना है जनाब? इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने काफ़ी डेज तक जो है ना
2 मिनट की खबर पढ़नी है, उसको कैमरा के अंदर रिकॉर्ड करना है, प्रॉपर न्यूज़ के स्टाइल में उसको पढ़ना है और फिर उसको चेक करना है। उसमें आपने देखना है कि मेरा आई कांटेक्ट ठीक है, मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, मेरा पोस्चर ठीक है कि नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरे अल्फाज की अदायगी कैसी है, मैं अल्फाज क्लियर अदा कर रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड में अदा हो रहे हैं या स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। जब आपकी स्पीड कम होगी तो आपको लगेगा भाई, आपको पता चल जाएगा कि ये तो बहुत स्लो है, इससे तो लोग मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं ना, कि खबर, जिस एंकर को ये नहीं पता है कि खबर को पढ़ना किस तरह से, तो लोग भी उसको नहीं प्रेफर करेंगे सुनना। तो आपने इन सब चीज़ों पर काम करना है। इसके बाद आ जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एंकर्स बैठती बड़ा स्ट्रेट है, उनका पोस्चर बहुत अच्छा होता है। तो बैठना किस तरह से, एंकर की तरह कैसे बैठना है, अपना गेटअप किस तरह से करना है, गेटअप पर भी बात करेंगे, लेकिन एंकर की बॉडी लैंग्वेज पर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो डूज एंड डोंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। आपने क्या करना है, आप अगर मुझे देखें तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठी हूँ, ठीक है, मेरे जो शोल्डर्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, और आप देखिए बैलेंस में है, मैं यूं नहीं बैठी, यूं टेढ़ी नहीं बैठी, ऐसे नहीं बैठी हूँ, आई एम स्ट्रेट एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट यू, आई एम लुकिंग एट द कैमरा। तो मेरे जो पोस्चर्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब पोस्चर आपका ठीक है, क्योंकि अगर आपके शोल्डर्स डाउन हो जाएंगे, ऐसे आप बैठेंगे, तो क्या होगा, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम लग रहा होगा, देखने वाला कहेगा यार एंकर बीमार है, या तो इसकी तो अभी से ही हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, जिसकी खुद हवाइयाँ उड़ी हुई हैं वो हमें क्या बताएगा। तो आपने अपना पोस्चर ठीक रखना है, अपने हल्का सा हाथ आपने अपने टेबल पर रखना है, जो आगे आपके पास टेबल होगा। इसके साथ साथ आपने धड़प से हाथ नहीं जो है ना वो डालने टेबल के ऊपर ज़ोर से। आपने अपना पोस्चर ठीक रखना है, आपने अपना आई कांटेक्ट ठीक रखना है, आपने एक्टिव होके बैठना है, ठीक है, और अपने हाथ इस तरह से आपने रखने हैं नफासत के साथ, और बहुत लाइट से करके रखना है, और अपने जो हैंड्स हैं उनको यूज़ करना है, ठीक है। और जब आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने आई कांटेक्ट बेहतर होता है, तो फिर और आपका पोस्चर ठीक होता है, तो उससे आप कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं ऑन स्क्रीन। अब क्या करना है, आपने जो चीज़ें ये मैंने आपको बताई, इसको फोकस करना है, इसको ध्यान में रखना है, और इसके साथ साथ करना क्या नहीं है, आपने स्क्रीन पर बैठ के बार बार आपने स्क्रीन पे ये बाल जो है अपनी इस तरह से बार बार पीछे नहीं करने, क्योंकि आप कोई हीरोइन नहीं है, ठीक है, या कोई हीरो नहीं है कि SRK की तरह आपने बाल इस तरह से करने हैं। आपने स्क्रीन पे बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना है, आपने बालों को नहीं छेड़ना, बार बार ऐसे नहीं करना, इस तरह की वो जो है ना फिलर्स नहीं यूज़ करने, कोशिश करनी है कम से कम फिलर्स यूज़ हों। और दूसरा ये है कि आपने अपने हाथों को ज़ोर ज़ोर से नहीं ऐसे रखना, जैसे आप खबर के लिए आप ऑन एयर होते हैं तो हमारा माइक बहुत ज़्यादा हमारी जो वॉइस है वो कैप्चर कर रहा होता है। तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठना है, पोस्चर आपका ठीक होना चाहिए, आई कांटेक्ट आपका जो कांटेक्ट है वो आपका अच्छा होना चाहिए, और आपने जो है नफासत के साथ बैठना है, बार बार जो है ना आपने अपने बालों को हाथ नहीं लगाना। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, इसके साथ ही अपनी मेज़बान हिरारत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।